कपड़े सस्ते ले लो, जूते सस्ते पहन लो, कुछ भी कहीं भी इस चीज को कमी कर लो, पर पढ़ाई पे कमी मत करना, क्योंकि बेटा लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ाई बेसिक नीड है। कल अगर भविष्य अच्छा बनाना है ना, तो अब बेशक नॉर्मल कपड़े पहन लेना, कोई तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा। यहाँ तुम 4 टी-शर्ट में पूरा साल काट दो, किसी को मतलब नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद अगर तुम सोचो कि 2 टी-शर्ट में मेरी जिंदगी कट जाएगी, तो वो बहुत टफ होगा। इसलिए मेहनत करो, 100 डेज का टारगेट बना लो, अगर 0 हो तब भी बहुत मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। और इसी बात पे किसी ने क्या खूब कहा है कि लगी आग मेरे घर में तो अब बचा ही क्या है, और बच गया अगर मैं तो जला ही क्या है। सारे महल खड़े कर दोगे तुम, अगर तुम खुद में सक्षम हो, तुमने खुद को संभाल के रखना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई संभालने तुम्हें नहीं आएगा, ये तुम ही हो जो खुद को संभाल के रखोगे। इसीलिए मेरे भाई खुद को संभाल, कोई नहीं। बस आज के लिए इतना ही। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। जितने लोग यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी हारे हो गए ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रख। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना, भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे, कहाँ बिगाड़ लोगे। फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे, और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है, जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी, और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। जिस जिंदगी का एक सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह में उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते। आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या, और तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, हाय अपनी जान गवा दूं क्या, मेरा कमरा बहुत उदास है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या। जिनके दिमाग लग्जरी में डूब जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। रोम के पास इतना पैसा आ गया, इसलिए जो भी सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बहुत ऊंचाई पे चली जाती है, उससे गुलाम बनने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ भी लग्जरी बढ़ेगी वहाँ गुलामी आएगी ही आएगी। इसलिए अफगानिस्तान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि उसका टरेन ऐसा है कि वो देश कभी लग्जरी में आया ही नहीं। इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका जोग्राफिकल टरेन ऐसा है। वहाँ लड़ना है, जीना है तो लड़ना है, एवरीवन इज अ वॉरियर। लेकिन जितनी सिविलाइजेशंस आई और अपनी ऊंचाई में पहुंची, सब मारी गई, क्योंकि एक पीक के बाद इतनी लग्जरी, एंड लग्जरी मेक्स यू वीक। लग्जरी मजा तो बहुत देती है, पर तुमको कमजोर भी करती है। इसलिए तुम जितनी चीजें यूज कर सको, जो तुम्हारी नेसेसिटी की चीजें हैं, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो, क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी, पावर काम आएगा। मेरे दोस्त,
मैं बस यही कहना चाहूंगा, आज दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम तैयारी कर रहे हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं कोचिंग IWA की टीम से ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। जिस दिन सफलता मिलेगी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम कौन हो। ध्यान रखना, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, शेर की मौजूदगी बयां करता है। और जिसको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसे किस बात का घमंड है? हमारी क्या हैसियत है अगर ईमानदारी से सोचो? जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं, एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा? ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, साधारणता को एंजॉय करना है। हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। और हम 13 साल में 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। उस स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते, भाई अभी डिस्टर्ब तब निकल गया, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी रिजल्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी माँ आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो तो एक बात एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करती। जो भाग्य के सहारे रहते हैं, बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना। उसमें 2 बातें होती है। एक तो आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं, तो जहां गलती नहीं वहां इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं। उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो खत्म हो जाता है। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? तुम उलझ गए हो। तुमने अपने आप को उलझा लिया है। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। सामान्य रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता।